TVS। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मतलब फूल और फल। फ्लावर इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर होता है वो प्लांट का सबसे ज़्यादा सुंदर पार्ट होता है। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट एंड हेल्प्स इन पॉलिनेशन। ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है और पॉलिनेशन में मदद करता है। द फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स विच कंटेन सीड। जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स में बदलते हैं जिनके अंदर सीड्स होती हैं। सम फ्रूट्स हैव वन सीड लाइक मैंगो, पीच। सम हैव मैनी सीड्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन एक्सेट्रा। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही बीज होता है, जैसे मैंगो, पीच। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। और जो नए पौधे होते हैं वो बीज से, सीड से उगते हैं। अब पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट, देयर आर मैनी पार्ट्स इन अ फ्लावर। फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है सेपल। These are the green leaf-like structure at the base of the flower. Sepal help to protect the bud before it opens. सेपल क्या होता है? एक ग्रीन लीफ होती है जो कि फ्लावर के बेस पर होती है, और ये जो कली होती है, बड होता है, उसको खुलने से पहले उसको बचाती है। जो ये ग्रीन पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको हम सेपल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है पेटल। दीज आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। पेटल अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड बीज। पेटल्स होते हैं मतलब पंखुड़ियाँ, वो बहुत अच्छे सुंदर कलर की, हर पौधे में अलग अलग कलर की हर बहुत सुंदर होती हैं। ये फ्लावर का सबसे सुंदर पार्ट होता है। ठीक है। पेटल अट्रैक्ट्स। जो पेटल होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो तितलियों और मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये होते हैं पेटल। जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना फूल की, उनको। स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ये जो होता है ना, ये लंबा लंबा फ्लावर के बीच में होता है, इसको स्टेमन बोलते हैं। It is made up of identical filament with a swollen head at the top called anther. ये एक आइडेंटिकल फिलामेंट से मिलकर बना होता है, जिसके टॉप पर एक सिर होता है, जिसको कि एंथर कहते हैं। ये होता है एंथर। ठीक है। द एंथर हैज़ येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस कॉल्ड पॉलिन। जो एंथर होता है उसमें पीले पीले पाउडर जैसा कुछ होता है, जिसको कि पॉलिन कहते हैं। अब पिस्टल और कार्पेल। पिस्टल क्या होता है? ये जो होता है ना फ्लावर का वाला पार्ट, इसको पिस्टल कहते हैं। ठीक है। इट इज़ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। द स्टिग्मा इज द स्टिक सरफेस एट द टॉप ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल के सबसे ऊपर के पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। इट ट्रैप्स एंड होल्ड्स द पोलन व्हेन इट फॉल्स ऑन इट। ये जब पोलन उस पर गिरते हैं तो उसको पकड़ता है। ठीक है। द स्टाइल इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स अप द स्टिग्मा। और जो स्टाइल होता है वो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिग्मा को पकड़ा रहता है। द स्टाइल लीड्स द पोलन डाउन टू द ओवरी दैट कंटेन्स द ओव्यूल्स। जो स्टाइल होते हैं वो पोलन को नीचे ओवरी तक पहुंचाते हैं, जिसमें कि ओव्यूल्स होते हैं। द ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट एंड ओव्यूल्स फ्रॉम द सीड्स। और जो ओवरी होती है वो बीज से फ्रूट बनाती है। ठीक है। अब दो क्वेश्चन में, व्हाट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है? स्टेमन। और द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। अब बीज और फल कैसे बनते हैं? इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स टू कलेक्ट देयर स्वीट जूस एंड कॉल्ड नेक्टर। जो इंसेक्ट्स होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो फूल के पास जाते हैं, उनका जो मीठा मीठा जूस होता है, जो उनका रस होता है, उसको लेने के लिए, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं। ठीक है। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द फ्लावर, सम ऑफ द येलो पॉलन डस्ट में फॉल ऑन इट्स बॉडी एंड स्टिक टू इट। क्या होता है? जब इंसेक्ट फ्लावर पर बैठती है तो जो येलो पॉलन होते हैं ना, वो कुछ गिर जाते हैं और उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं। द इंसेक्ट कैरी द पॉलन टू अदर फ्लावर्स। फिर क्या होता है? जो इंसेक्ट होती है उसकी बॉडी पर वो पॉलन चिपक जाते हैं। तो जब इंसेक्ट एक पौधे से, एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है तो वो उसको भी अपने साथ ले जाती है। द पॉलन में फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द न्यू फ्लावर। फिर क्या होता है? जो पॉलन होते हैं ना, वो उसकी बॉडी से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलन्स को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है। बिसाइड्स इंसेक्ट, मोथ, बैट्स एंड सम बर्ड्स ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स के अलावा मोथ्स, बैट्स और कुछ
पक्षी भी ऐसे होते हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। दीज आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स, और इनको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। नाइट ब्लूमिंग प्लांट्स सच एज नाइट जैस्मिन ओपन एट नाइट एंड अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स सच एज बर्ड्स। जो नाइट ब्लूमिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब जो रात में उगने वाले पौधे होते हैं, जैसे कि नाइट जैस्मिन, रात वाली चमेली, वो रात में खुलते हैं और अपने पॉलिनेटर जैसे कि बैट, चमगादड़ वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं। द पॉलन ग्रेन्स एंटर द ओवरी थ्रू द स्टाइल। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टाइल के थ्रू ओवरी में जाते हैं। दे गेट फ्यूज्ड हेयर और जॉइन अप विद द ओव्यूल्स टू फॉर्म सीड। ये यहाँ पर मिलते हैं ओव्यूल से और सीड्स बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द ओव्यूल्स नाउ स्टार्ट इन ग्रोइंग इनटू सीड्स। इसके बाद क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो बीज में बनना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी में स्वेल एंड बिकम फ्लैशी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओवरी होती है ना वो सूज जाती है, स्वेल हो जाती है और फ्लैशी बन जाती है। इट में बिकम हार्ड एंड ड्राई टू प्रोटेक्ट द सीड डेवलपिंग इनसाइड। ये कभी कभी क्या होता है, ये हार्ड और ड्राई भी हो जाती है। किस लिए? क्योंकि इसके अंदर जो बीज होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए। द फ्रूट इज़ द राइपन्ड ओवरी ऑफ द प्लांट। जो फ्रूट होता है वो प्लांट की राइपन्ड ओवरी होती है। ठीक है। एज द फ्रूट राइपन्स द पेटल्स ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। और जैसे ही जो फ्रूट पकने लगता है तो उसकी जो फ्लावर की पत्तियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं और गिरने लगती हैं। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड का स्ट्रक्चर, when we soak seeds of bean grams in water for few hours, after some time seeds become soft and we see a outer covering। जब हम किसी बीन या दाल की सीड को कुछ घंटे के लिए पानी में गलाने रख देते हैं तो हम कुछ समय बाद देखते हैं कि जो बीज होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और उनके बाहर से एक परत निकलना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सीड कोट। वो क्या होता है? सीड कोट होता है। इफ़ वी रिमूव द सीड कोट केयरफुली एंड डिवाइड द सीड इनटू 2 पार्ट देन वी सी सीड लीव्स। जब हम उस सीड कोट को हटा दें और सीड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमें सीड लीव्स दिखेंगी। These seed leaves are called cotyledons। इन सीड लीव्स को क्या कहते हैं? cotyledons कहते हैं। cotyledons store food for the baby plant before the baby plant start making its own food। cotyledons क्या करते हैं? जो बेबी प्लांट होता है ना, छोटा सा पौधा, उसके लिए फूड स्टोर करके रखते हैं। कब तक के लिए? जब तक कि बेबी प्लांट अपना खाना खुद बनाना शुरू नहीं कर देता है। ठीक है। इन सम सीड्स लाइक ग्राम, बीन एंड पी देयर आर 2 cotyledons, hence these are called dicotyledons। कुछ सीड जैसे कि ग्राम, बीन, पी, इनकी सीड्स में क्या होता है? 2 cotyledon होते हैं, इसलिए इनको dicotyledons कहते हैं। ठीक है। वीट, मेज एंड राइस हैव ओनली 1 cotyledon in their seeds, so they are called monocotyledons। और जो वीट, राइस और मेज होते हैं उनमें सिर्फ एक ही cotyledon होता है उनके बीच में, इसलिए इनको मोनोकोटिलेडन कहते हैं। अब है जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड कैसे जर्मिनेट होती है? ठीक है। व्हेन अ सीड स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। जब एक बीज एक छोटे से पौधे में बनना शुरू होता है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। अ सीड नीड्स मॉइस्चर, एयर, वाटर एंड वार्मथ फॉर जर्मिनेशन। और एक बीज को जर्मिनेशन के लिए हवा, मॉइस्चर, पानी और नमी की ज़रूरत होती है। मॉइस्चर स्वेल्स द सीड एंड सॉफ्टन्स द सीड कोट। जो मॉइस्चर होता है वो सीड को फुला देता है और उसके सीड कोट को सॉफ्ट बना देता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूट अपीयर्स एंड देन शूट। सबसे पहले क्या होता है जर्मिनेशन में? सबसे पहले जड़ दिखती है, फिर उसके बाद शूट सिस्टम होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द बेबी प्लांट लिव ऑन द फूड स्टोर्ड इन द cotyledon। और इस स्टेज पर जो बेबी प्लांट होता है वो अपना खाना कहाँ से लेता है? जो उसकी सीड में cotyledon होता है ना, उनसे अपना खाना लेता है। व्हेन द लीव्स अपीयर द यंग प्लांट स्टार्ट टू मेक देयर ओन फूड एंड द cotyledons fall off। और जैसे ही उसकी पत्तियाँ आती हैं तो वो पौधा अपना खाना खुद बनाना शुरू कर देता है और उसके जो cotyledon होते हैं वो गिर जाते हैं। देखो ये स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन दिया। सबसे पहले जो सीड है जड़ें निकली, फिर पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हुई, फिर वो पेड़ बना। ठीक है। अब है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स। और बहुत सारी सीड्स ऐसी हैं जो पौधे में बनती हैं। व्हेन फ्रूट्स राइपन दे ऑफन बर्स्ट एंड स्कैटर इनटू सीड। जब जो फ्रूट होता है, फल होता है, पक जाता है तो कभी कभी क्या होता है वो फूट जाता है और उसमें से बहुत सारी सीड्स निकल जाती हैं। समटाइम्स मैनी सीड फॉल नियर
the main plant, they cannot grow well because they do not get proper sunlight, water and air. कभी कभी क्या होता है, जो सीड होती है ना वो मेन प्लांट के पास में गिर जाती हैं, पर वो अच्छे से उग नहीं पाती क्योंकि उन्हें प्रॉपर सनलाइट, वाटर और एयर नहीं मिल पाते हैं. सो स्कैटरिंग ऑफ सीड इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन, और इसीलिए प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए सीड्स को स्कैटर करके रखना ज़रूरी होता है. स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल, और सीड्स को उसकी मदर प्लांट से दूर ले जाकर स्कैटर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल बोलते हैं. अब है एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. डिस्पर्सल किस किस के द्वारा होता है. प्लांट्स कैन नॉट डिस्पर्सल देयर सीड हियर एंड देयर, सो सीड्स आर डिस्पर्सल बाय अदर थिंग्स सच एज विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी सीड्स को तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाते, इसीलिए जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि हवा, पानी, एनिमल, बर्ड्स, ये सब प्लांट सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं. सो ऑल दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, इसलिए इन सबको हम एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल बोलते हैं. अब है डिस्पर्सल बाय विंड. हवा से कैसे होता है. सीड्स दैट आर स्मॉल, ड्राई, फ्लैट एंड लाइट इन वेट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. जो ऐसे बीज जो छोटे, सूखे, बिल्कुल हल्के होते हैं वो हवा से डिस्पर्स होते हैं. एज दे हैव टफ्ट्स ऑन हेयर ऑन विंग्स, ऐसे जैसे कि इनके पंखों, इस तरीके से ये उड़ जाते हैं. सीड्स ऑफ कॉटन, मेपल, हिप्टेज, डेंडेलियन एंड thistle have hairy growth at the top of the seed and which act like little parachutes to carry seeds far away from the parent plant. जैसे कि सीड, कॉटन, मेपल, हिप्टेज, डेंडेलियन और टिस्टल के जो पेड़ होते हैं उनकी सीड्स पर बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हेयरी स्ट्रक्चर होता है जो कि एक पैराशूट, छोटे से पैराशूट के जैसे काम करता है, जो कि बीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है. देखो ये कॉटन सीड्स, मेपल सीड्स, हिप्टेज सीड, डेंडेलियन. ठीक है. अब डिस्पर्सल बाय वाटर. पानी से कैसे होता है. सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन और नियर वाटर आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर. ऐसे पौधे जो कि पानी में उगते हैं या फिर पानी के आसपास उगते हैं उनकी सीड्स वाटर से डिस्पर्स होती हैं. द fruits of such plants have certain structure like a spongy or fibrous outer coat which help them to float and are easily dispersed. कुछ प्लांट जैसे कि कुछ प्लांट्स के फ्रूट के सर्टेन स्ट्रक्चर होता है, एक स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट होता है जो कि उन्हें बहने में मदद करता है. वाटर लिली, लोटस एंड कोकोनट आर कैरीड by water because they are light and spongy which enables them to float in water. जो कि वाटर लिली, लोटस, कोकोनट होते हैं ना, ये पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट और स्पॉन्जी होते हैं, तो ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं. देखो ये दिया वाटर लिली, लोटस, कोकोनट, पाल्म. अब डिस्पर्शन बाय एनिमल्स. एनिमल से कैसे होता है. Some fruits are very colorful and tasty like mango, apple, orange, papaya, etc. कुछ fruits बहुत ज़्यादा कलरफुल और टेस्टी होते हैं जैसे कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया. When animals or birds eat them, then only juicy part is digested and seed pass through the animal's digestive system. जब एनिमल और बर्ड उन्हें खाते हैं तो वो सिर्फ जो उसका जो जूसी पार्ट होता है ना, सिर्फ वही वो डाइजेस्ट कर पाते हैं और जो सीड होती है वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाती है. Seeds of some plant like mimosa, bedrock and castor have hooks, spines or stiff hair which cling to the furry bodies of the animals or the feathers of the bird and carry it to long distances. और कुछ प्लांट की सीड्स जैसे कि मिमासा, बडरॉक और कैस्टर, इनकी सीड्स कैसी होती हैं. इनकी सीड्स में हुक्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, इनके स्टिफ हेयर होते हैं जो कि एनिमल्स या फिर बर्ड्स की बॉडी से चिपक जाती हैं, उनके पंखों से चिपक जाती हैं और दूसरी जगह पर चली जाती हैं. देखो ये मिमासा, ये बडरॉक और ये कैस्टर. ठीक है. बट डिस्पर्शन बाय एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन से कैसे होता है. व्हेन सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे ओवर राइप और बिकम ड्राई. कुछ फल और सब्जियां ऐसी होती हैं जब वो ज़्यादा पक जाती हैं या सूख जाती हैं तो वो फूट जाती हैं. द सीड्स गेट थ्रो ऑफ एंड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. इससे क्या होता है, जो सीड्स होती है वो दूर दूर तक उछल कर चली जाती हैं और अपने मदर प्लांट से दूर हो जाती हैं. Seeds of pea, bean, gorse pod, balsam, geranium are scattered by explosion. और explosion से कौन सी सीड्स डिस्पर्स्ड होती हैं. पी, बीन, गॉर्स पोड, बालसम, जेरेनियम. जो दिया देखो पीस, बीन्स, गॉर्स पोड, बालसम. अब है कीवर्ड. सेपल्स. ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ फ्लावर.
फ्लावर के बेस पे जो ग्रीन लीफ का स्ट्रक्चर होता है उसको सेपल कहते हैं। पेटल्स ब्राइटली कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो फूल का कलरफुल पार्ट होता है उसको पेटल बोलते हैं। स्टेमन मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टेमन मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। पिस्टिल फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। नेक्टर फूलों का मीठा जूस होता है। सीड कोट सीड की कवरिंग होती है। ठीक है, अब लेट अस रिकॉल फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स एंड फ्रूट कंटेन सीड्स। जो फ्लावर्स होते हैं फ्रूट्स में ग्रो होते हैं और फ्रूट्स के अंदर क्या होती हैं, सीड्स होती हैं। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन बाय ट्रांसफरिंग पोलन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर। जो है इंसेक्ट होती हैं वो पोलिनेशन में हेल्प करती हैं क्योंकि ये पोलन को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं। कॉटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर बेबी प्लांट, जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखते हैं। अ सीड नीड्स एयर मॉइस्चर एंड सनलाइट फॉर जर्मिनेशन, एक बीज को जर्मिनेशन के लिए एयर मॉइस्चर और सनलाइट की ज़रूरत होती है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड एयर एनिमल वर्ड्स एंड एक्सप्लोजन, जो सीड्स होती है वो विंड एयर एनिमल वर्ड्स और एक्सप्लोजन से डिस्पर्स होती हैं। अब एक्सरसाइज, टेल द नेम्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के वेरियस पार्ट्स का नाम लिखना है। सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। हाउ डू एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, एनिमल डिस्पर्सल में कैसे मदद करते हैं, उनकी बॉडी से कुछ बीज चिपक जाते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो ले जाते हैं उन्हें। अब टिक द करेक्ट, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बड फ्रॉम बिफोर इट ओपन्स, बड को खुलने से पहले कौन सा पार्ट बचाता है, सेपल। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज, फ्लावर का फीमेल पार्ट पिस्टल। सीड ऑफ बीट इज monocotyledon. Seed of cotton is dispersed by wind. Seed of pea are dispersed by explosion. Now, true, false. Flower contains seeds. False. Sweet flower juice is called nectar. True. Animals do not help in dispersion of seeds. False. Only sunlight is necessary for germination. False. Seeds of apples are dispersed by birds. True. Now, fill in the blanks. First है dash is the male part of the flower, stamen. Second, the style is the tube-like structure that holds up stigma. Third, the fruit is the ripened ovary of the plant. Fourth, the outer covering of seed is called seed coat. Fifth, the seed is dispersed by wind, air, animals and birds and explosion. ठीक है, अब short answer type, what is ovary? ovary क्या होती है, female reproductive organ of plant. How do pollen grains enter the ovary? ovary में pollen grains कैसे जाते हैं? The style leads the pollen grain to enter the ovary. स्टाइल से जाते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉटिलेडन इन अ सीड, सीड का कॉटिलेडन में क्या, सीड में कॉटिलेडन का क्या रोल होता है, ये बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखता है। कॉटिलेडन स्टोर द फूड फॉर बेबी प्लांट बिफोर द बेबी प्लांट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड। व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, डिस्पर्सल के एजेंट्स क्या हैं, विंड, वाटर, एनिमल, वर्ड्स। व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन व्हेन a seed starts to grow into a baby plant is called its germination. I have a long answer. What are the function of seed, sepals and petals? What is pollination? Why is dispersal of seed necessary? How is water harmful in dispersal of seed? How are animals helpful in dispersal of seeds? ठीक है, अब है hot question. What will happen if there is no flower on plant? क्या होगा अगर प्लांट में कोई फूल ना हो, तो वो कोई हमें फ्रूट नहीं देगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, नए पेड़ नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक्टिविटी, नेम द एजेंट ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ फॉलोइंग सीड्स, एंड सीड्स को डिस्पर्स करने की वो, तो ये कॉटन सीड है, ये विंड से डिस्पर्स होती है, ये भी विंड से डिस्पर्स होगी, ये एनिमल से डिस्पर्स होगी और ये वाटर से डिस्पर्स होगी। ठीक है, ये 4th चैप्टर कंप्लीट।